तो क्या मामला है ये आपका? तहसीलदार पटवारी और आरआई ने पैसे लेकर के ये इस सारी घटना का अंजाम दिया। कि अभी जो वर्तमान में सीएम साहब है कि मुझे जल्दी से न्याय दिलाई जावे, या तो मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों की बर्बाद हो गई, और मेरी माँ 90 भर की डोकरी रात दिन वो कल्पना कर रही है कि मुझे मेरे साथ 90 भर 70 साल या अकेली माया ने और मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हुई। मेरी माँ का बना कच्चा मकान, मेरे आसपास सभी लोगों के मकान बाड़े बने हुए थे 905 में, उनमें मकान पाड़ के ले जाए सामान बेच दिया। उनको तहसीलदार जी ने बिना नोटिस दिए, बिना सीमा ज्ञान, बिना नाप चोप किए खेत की पहाड़ को पाड़ के जीरे की 3 बीघा फसल को नुकसान कर दिया। जो बिना सीमा ज्ञान करिए ये खेत की पाली पर 2 बुलडोजर जेसीबी चलाई जा रही हैं तहसीलदार और सरपंच की मिली भगत से दोनों तरफ से इस 211 रास्ते का सीमा ज्ञान करवाया जावे और पत्थर गड्डी करवाई जावे और मेरी माँ के खेत की पाल वापस दिलवाई जावे। फिर हनुमान बेनीवाल ने कॉल किया उनको? हाँ, कॉल किया था। फिर कलेक्टर को कॉल किया और एसडीएम मेड़ता को भी फ़ोन किया था कि भाई इसका प्रकरण जो भी है धरातल पर जाकर के इसको न्याय दिलाओ। इन्होंने आश्वासन दिया कि आपको न्याय जरूर दिलाएंगे, लेकिन मुझे शर्मनाक बात यह है कि इतने बड़े अधिकारी और इतने में सबूत पेश करने के बावजूद भी ये प्रशासन जो एक दूसरे को कागजों में कार्रवाई कर रहा है, धरातल पर मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जब ये घटना घटी ना, उसके 15 दिन बाद में सारा रिकॉर्ड दे दिया मैंने, फिर भी आज तक कोई धरातल पर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ ऐसे समस्याओं से जूझती हुई जनता नजर आती है जिसका कोई भी निवारण है वो धरातल पर नहीं होता है। नेताओं के वादे आपने बड़े बड़े सुने होंगे, लेकिन धरातल पर कितनी जनता परेशान है, अपने व्यक्तिगत मुद्दे लेकर के बैठे हैं, कोई सामाजिक मुद्दे भी हैं। ऐसा ही एक मुद्दा नागौर का है और नागौर से कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। इनका बड़ा ही संगीन एक मामला है जिसमें कब से कितने समय से चलता हुआ आ रहा है और प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले को हम आपको समझाएंगे और क्यों वहाँ का प्रशासन सुस्त है, ऐसी क्या वजह है जो प्रशासन इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। तो क्या मामला है ये आपका? जैसा हमने ऑफ कैमरा भी आपसे जाना है कि पूरा मामला आपने बताया है कि किस प्रकार से आपकी जो ज़मीन है उस पर चलाई गई है जेसीबी बुलडोजर, वहाँ पर चलाया गया है और वहाँ की ज़मीन आपकी फसल ख़राब की गई है। कब का मामला है, पूरा विस्तार से समझाएं। ये 16/3/2022 की घटना है। तहसीलदार जी ने सरपंच और 254-55 खादारों से मिली भगत करके संपूर्ण 600 घरों की बस्ती में मेरी माँ का बना कच्चा मकान, मेरे आसपास सभी लोगों के मकान बाड़े बने हुए थे 905 में, उनमें मकान पाड़ के ले जाए सामान बेच दिया। आधो अधूरो सामान मौका फरत रिपोर्ट में देसाइयो और बाकी जो देसाइयो उनमें मेरे पड़ोसी लोगों को देसाई दिया, जबकि उनके आज तक मौका पर मकान बने हुए हैं। ये रिपोर्ट है एसडीएम मेड़ता की। सबसे पहले तो ये बताइए कौन सा क्षेत्र है आपका, पूरा विस्तार से बताइए ना। मेरा गांव अकेली है, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर से। मेरा नाम पांचाराम है और मेरी माँ के नाम खादारी ज़मीन थी, शायरी के नाम 19/17/02। उनको तहसीलदार जी ने बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए खादारी ज़मीन जो मेरे माँ बोल रही है कि 70 साल हुआ, मैंने आया ने 70 साल पुरानी वो खेत की पाड़ी दी हुई पानी रोकने के लिए, तो उन पहाड़ को गिरा दिया। मेरी और मेरी माँ की 550 फुट लंबी पहाड़ थी, बिना सीमा ज्ञान, बिना नाप चोप किए खेत की पहाड़ को पाड़ के जीरे की 3 बीघा फसल को नुकसान कर दिया और 10 हरे खेजड़ी के वृक्ष उखाड़े पड़े हुए हैं। जो आज तक मौका पर वो ज़मीन मेरे को 2 साल से फसल बोने से वंचित रह गया और 254-55 खातारों ने आज तक सरकारी ज़मीन पर लगातार फसल बो रहा है। प्रशासन देखता है लेकिन अनहोनी कर देता है, क्योंकि एक कर्मचारी को बचाने के लिए पूरा प्रशासन मामलों में केवल कागजी कार्रवाई करता है। कौन है, फसल कौन बो रहा है आपके साथ में, क्या कह रही है? वो 254-55 खातदारों ने पहले तो सौंफ की फसल थी, जीरे की फसल थी, पहले और कपास की थी, अभी और कपास की फसल बो रखी है। जिसे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एसडीएम मेड़ता की रिपोर्ट बोल रही है कि 254-55 खातदारों ने सौंफ और जीरे की फसल बो रखी है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा, थोड़ा जूम करके दिखाएं आपको। इसको साफ लिखा है, देख लो आप। हाँ, क्या लिखा है बताइए।
254-55 खादरों ने जीरे और सूंग की फसल बो रखी है और इसकी न्यूज़पेपर में भी खबर छपी है। प्रशासन अधिकारी आते हैं लेकिन उसकी ज़मीन को आज तक ना तो खाली कराई है, धरातल पर है, केवल कागजों में कार्रवाई करके कागजों में उसको बेदखल किया गया है, धरातल पर उसको कोई बेदखल नहीं किया है। जमीन हम आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें मौके पर ही हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में ये ज़मीन क्या कुछ बोलती हुई नज़र आ रही है और इन तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है एक बार वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ज़रा समझाइए कि क्या मामला है, क्या ज़मीन है, किसकी है? ये ज़मीन मेरे माँ के खादारी है 19/17/02, जो बिना सीमा ज्ञान करिए ये खेत की पाली पर 2 बुलडोजर ये जेसीबी चलाई जा रही हैं। तहसीलदार और सरपंच की मिली भगत से वो ज़मीन आज तक खाली पड़ी है। आप ये फोटों की पूरी लोकेशन एसडीएम मेड़ता और तहसीलदार जी ने कम से अबार 4 दिन पहले निरीक्षण किया था मौके का और उन्होंने सारा मौका देख के गया। उनका वीडियो भी मेरे पास है, ये सारी फ़ोटो उन्होंने देखी थी। ये आज तक ये ज़मीन खाली पड़ी है। ये मेरी माँ खुद 90 भरी डोकरी उन्होंने मना किया था, फिर भी ये तहसीलदार और ये प्रशासन अधिकारी जीरे की फसल में ये चला रहा है। आप देख लो बोले तस्वीरों में मेरी माँ ने बोला कि भाई पे ये मौके की तस्वीर है। हाँ, ये मौके फसल पे चलाया गया फसल पर चलाया था। और मेरी माँ ने कहा कि भाई 2 दिन रुक जाओ, मेरी फसल पक गई है, 2 दिन अब जा करके मेरी पाल पार देना चाहिए मेरा बोई। हाँ, समय मांगा लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी थी। 9 दूनी 18 घंटा 550 फुट लंबी खेत की पाल को ये जमीन वो अतिक्रमण की बता रहे हैं कि अतिक्रमण किया है। हाँ, तो मेरी लड़ाई आई है कि भाई आपसे 2 साल से सीमा ज्ञान नहीं हुआ, बिना नाप चोप किए, बिना नोटिस दिए, तो तहसीलदार जी को कैसे पता चल गो कि भाई यहाँ पर अतिक्रमण है। वो कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया है इस जमीन का? हाँ, इस संबंध में नहीं तो मेरे माँ के नाम का नोटिस दिया था और नहीं उन्होंने आज तक कोई मौके पर सीमा ज्ञान किया था। बिना सीमा ज्ञान किए, बिना नाप चोप किए, बिना जानकारी, उतावलापन दिखाते हुए अपना पद का दुरुपयोग करके उन्होंने ये सारी घटना का अंजाम दिया, जिससे पूरे गांव में मेरी मान हानि हुई है, पूरी तहसील में मेरी मान हानि हुई है। आज तक उन्होंने तहसीलदार कार्यालय में आज तक किसी की संपत्ति जब्त करके नीलाम नहीं करी है। तो आप बता रहे थे जी, बताइए। हाँ, ये वाला क्या है ये? इसमें से आप लिखा है मैम, देख लो, आप पढ़ लो कि 945 रास्ता भी मौके पर बंद है, लेकिन ये लिख रहा है कि 945 रास्ता खुला था। नहीं, खुला नहीं था, उस पर भी अतिक्रमण। हाँ हाँ, और 905 का सीमा ज्ञान ही नहीं हुआ है, देख लो। और 905 में अन्य लोगों का भी अतिक्रमण। ये एसडीएम मेड़ता की रिपोर्ट है। एसडीएम के मुताबिक ये आप सही हैं इसमें? हाँ, ये अतिक्रमण की जमीन नहीं है, एसडीएम ने ये दे दिया। ये दे दिया। फिर भी इस पे प्रशासन है, हाँ, वहाँ का तहसीलदार है, हाँ, ये कोई संज्ञान नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा है मैम। इसमें लिखा हुआ है कि तहसीलदार ने मेयर द्वारा दुरुपयोग करके अपने पद का अतिक्रमण हटाया गया है। इसमें लिखा हुआ है। हाँ, दिखाइए जरा, जूम करके हम आपको ले लेंगे। तो देखिए, ये इसमें ज़मीन में आप पहले भी दिखा रहे थे मुझे, जो फोटोज़ आप दिखा रहे थे उन तस्वीरों में वो जो घर था उसी के पास में उनकी भी उसी ज़मीन में आती है। हाँ, ये मकान बना हुआ है महिपाल पुसाराम का 905 में। 16/3/2022 को ये मकान तोड़ना बता दिया, जबकि आज तक ये मकान मौके पर बना हुआ है और इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये आपको हम बता दें, ये आपके पड़ोस की जमीन है। हाँ, ये जो जमीन है ये वाली तो आपकी है, इसके पास में जो पत्थर हाँ है यहाँ पे। हाँ, और ये जो मकान बना हुआ है आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी है। ये ज़मीन है जो शिवाचक ज़मीन है, जिनमें मेरी लड़ाई यही है कि भाई इसमें 40-50 जो भी आदमी रह रहे हैं, वो अगर 40 आदमी सही है तो मैं भी सही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो वो 40 ही गलत है। मेरी लड़ाई यही है कि मुझे अकेले व्यक्ति को 600 घरों की बस्ती में मेरी माँ का बना कच्चा मकान के लिए जाए सामान बेच दियो, और क्या मैं पूरे गांव में एक ही अतिक्रमित था। ये शिवाचक जमीन है जिसमें ये मकान बना हुआ है। हाँ, ये बना, और ये 2 मेरा साल पहले नोटिस आ गया था इसका हटाने का। इसका हटाने का नोटिस तो उन्होंने देते ही हमने कार्रवाई वो करते ही हमने जो कोर्ट में जवाब, जो आपके पड़ोसी इनका आ गया था। हाँ हाँ, इनका और मेरे को साथ में उन्होंने गैर कानूनी कार्रवाई शुरू की, तो उनको तो धरातल पर बेदखल नहीं किया था। उनको तो नहीं किया। हाँ, और मेरी 16/3/2022 को जो घटना घटी, उन 23 मार्च 2022 को मेरी तारीख थी जवाब देने की पेशी जिला कलेक्टर के पास में, और उन्होंने पहले ही मेरे को बिना सूचना अंतिम तारीख दिए ये घटना का अंजाम दे दिया। इस एसडीएम रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि प्रक्रिया
केस के अंदर लिखी हुई है। विधि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हाँ, दर्ज अतिक्रमण हटाया गया अर्थात अतिक्रमण हटाने की विधि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। कोई भी उतावलेपन और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं और हो अब रही मेरी है। लड़ाई यही है कि ये मुंडा नंबर 20 है और हाँ मुंडा नंबर 20 और मुंडा नंबर 26 से दोनों तरफ से इस 211 रास्ते का सीमांकन करवाया जावे और पत्थर गड्डी करवाई जावे और मेरी माँ के खेत की पाल वापस दिलवाई जावे। वो मुंडों से नाप क्यों नहीं कर रहा है, वो माठ से मान रहा है, माठ क्यों मान रहा है। सरकार ने इन मुंडों को कायम किया, तो मेरी लड़ाई यही है कि इस मुंडों से नाप करवाए जावे, जिस प्रकार रास्ता है उस प्रकार सीमा ज्ञान करवाए जावे। और इसमें कोर्ट का फैसला है मेरे पास। कोर्ट ने ये कह दिया है। हाँ, कोर्ट आपके ने पक्ष में है कोर्ट का फैसला कमिश्नर का मेरे पक्ष में है। हाँ। इन्होंने इसकी सारी रिपोर्टें अवरुद्ध मान ली और मेरी रिपोर्टें उन्होंने सही मानी थी। और आपने संज्ञान में दे दिया है कलेक्टर के भी। हाँ, कलेक्टर को भी संज्ञान में दे दिया। उनका क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं कार्रवाई करूंगा। फिर मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये अपील दायर की थी, ये मुख्यमंत्री का आदेश भी दिया मेरे पास में। ये मुख्यमंत्री के हाँ आदेश हैं। हाँ, जिसमें मेरे माँ के मैंने पट्टे की भी मांग की भी थी और जुर्माने की मांग की, 211 रास्ते के ऊपर पत्थर गड्डी कराने की भी मांग की थी। सारी मांग है इसमें। हाँ, सारी मांग है मेरे। मुख्यमंत्री से मिले आप? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिले और पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला था। अच्छा। अशोक जी से मिला और नए मुख्यमंत्री जी से मिला मैं। हाँ। दोनों से मैंने न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने क्या कहा? अशोक जी के वक्त क्या बोला उन्होंने? अशोक जी ने भी लेटर निकाल के कलेक्टर के पास भेजा था, मामले के बारे में लिख के। अभी 10 दिन पहले की बात उस है। वक्त कलेक्टर कौन था? यही था, 10 दिन पहले की बात है। हाँ। तो तब ये भेजा, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। अब मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने आश्वासन दिया कि आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। लेकिन मुझे शर्मनाक बात यह है कि इतने बड़े अधिकारी और इतने में सबूत पेश करने के बावजूद भी ये प्रशासन जो एक दूसरे को कागजों में कार्रवाई कर रहा है, धरातल पर मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। वहाँ के स्थानीय नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की कभी? हाँ, की भी थी। मैंने विधायक से मिला 10 बार। मैंने अभी जो मेरे बीजेपी के एमएलए जी है लक्ष्मण जी कलरू, उनसे भी मैंने विनती की और उनको धरातल पर आने को बोला। मैंने इतने उनको सबूत भी दिखाए, तो उन्होंने बोला कि कागज तो आपका सही है, हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन वो भी हाल कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। अच्छा, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं? हाँ। कोई वहाँ के सांसद हैं नागौर के, जो पहले रहे 2019 में, हनुमान बेनीवाल, उनको आपने इस बारे में बताया? हाँ, हनुमान जी को भी मैंने विनती की। मैं और मेरी माँ दोनों गए थे हनुमान जी के पास में। उन्होंने भी आश्वासन दिया था। एसडीएम मेड़ता को फ़ोन भी किया था। तो आपके सामने किया? आप मेरे सामने किया था। कलेक्टर को भी फ़ोन किया था। मैं इस मामले में 1% ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास पुख्ता सबूत है और जिन अधिकारियों के पास में मैं गया था उनकी ही बात मैं कहूँगा। मैं झूठी बात एक ही नहीं कहूँगा। फिर हनुमान बेनीवाल ने कॉल किया उनको? हाँ, कॉल किया था। फिर कलेक्टर को कॉल किया और एसडीएम मेड़ता को भी फ़ोन किया था कि भाई इसका प्रकरण जो भी है धरातल पर जाकर के इसको न्याय दिलाओ, ये बोला था। लेकिन धरातल पर कोई न्याय नहीं मिला है। कोई न्याय नहीं मिला है। दोबारा गुहार करी वहाँ के सांसद से? हाँ, दोबारा करी थी। उनसे मैंने 2 बार करी थी। 2 बार ही उन्होंने फ़ोन करके यही बोला था। हाँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या इस मामले में पूरी जो कार्रवाई है वो क्या होनी चाहिए? क्या आपकी जो फसल खराब हुई है उसका भी आप चाहते हैं कि आपको उसका मुआवजा दिया जाए? पहली बात तो ये है कि जो बिना सीमा ज्ञान किए मेरी माँ के जो नोटिस दिए, खेत की पाल तोड़ी थी, उस खेत की पाल को वापस दिलवाया जावे। मेरा जीता फसल का और नुकसान हुआ था 2 साल की जमी का, वो मुझे मुआवजा दिलाया जावे। और मेरे माँ के जो सिपाड़ा मुँह सामान पाड़ लेगा, उन सामान को मुझे जितना सामान में क्या क्या था? 20 टोली पत्थर थे, 20 पेटियाँ थी, 1 लोहे का गेट था, चारों हो खाना पीना और सामान हो, चारों बेर 15 पेटियाँ तारबंदी करोड़ी। ये पुख्ता सबूत मैंने सीडी में पैक करके सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवा दिया। कलेक्ट्रेट में, एसडीएम ऑफिस में, तहसीलदार कार्यालय में, सभी सीएमओ में। कब दिया ये आपने? ये मैंने आज से 1.5-2 साल पहले से, जब ये घटना घटी ना, उसके 15 दिन बाद में सारा रिकॉर्ड दे दिया मैंने। फिर भी आज तक कोई धरातल पर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। एक दोषी कर्मचारी को बचाने के लिए सभी कागज कार्रवाई कर रहा है और मेरे गरीब परिवार को मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी। इस केस में मैंने कम से कम 15 लाख रुपए खर्च कर दिया और मेरी फसल बर्बाद होगी। मैं टाइम पर ना तो खेती कर सकूं। दोनों माँ बेटे, 90 वर्ष की मेरी माँ, बूढ़ी माँ और बेटे,
दोनों निर्मल कालियों में जगह जगह ठोकरा खा रहे हैं हम, और गांव में लोग मेरा मज़ा ले रहे हैं बिना गलती। तो कुछ दिन पहले आपने, कितने दिन पहले, इससे कितने दिन पहले मिले कलेक्टर से? हाल फिलहाल में मिले हैं आप? इस पुरुत कुमार जी से मैं 1 महीना पहले मिला था, मैं और मेरी माँ दोनों मिले थे। जो अभी के कलेक्टर हैं? हाँ, और ये उनसे कल भी मिला था। कल भी मिले आप? हाँ, कल भी मिला था मैं 21 तारीख को। मेड़ता जब आए थे तो इन्होंने आश्वासन तो दिया, आश्वासन तो हकी अधिकारी देते हैं, लेकिन धरातल पर मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है? ये प्रशासन है जो कोई एक दूसरे पर आंख मुट्ठी बंद क्यों कर बैठा है। क्या लगता है आपको, क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? इसमें साजिश ये है कि एक तहसीलदार को, कर्मचारी को बचाने के लिए ये सारा सिस्टम मेरे खिलाफ हो गया, क्योंकि उस कर्मचारी ने ठीक से विधिवत कार्रवाई नहीं की थी, और उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ हो गया, और मुझे धरातल पर कोई न्याय नहीं मिलता है। मैं यही आह्वान करता हूँ कि मेरे मामले सीएम साहब से यही आह्वान करता हूँ कि अभी जो वर्तमान में सीएम साहब है कि मुझे जल्दी से न्याय दिलाई जावे, या तो मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों की बर्बाद हो गई, और मेरी माँ 90 भर की डोकरी रात दिन वो कल्पना कर रही है कि मुझे मेरे साथ 90 भर 70 साल या अकेली माया ने, और मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हुई है। तो ये आपकी मांग है? हाँ, देखिए, हमने पूरा मामला है वो हमने जाना है, तस्वीरों में हमने तस्वीरें देखी हैं और वो हमने देखी है। तो ये जो चली है, जैसे भी चली है, इस जमीन के तो पेपर हैं आपके पास, कागजात हैं? 19/17/02 ये मेरे माँ के खादारी जमीन तो है। इस पर क्यों चलाया है? जैसे ये तो मेरी सरपंच की और आपसी रंजिश, और 254-55 खेताला सरपंच के रिश्तेदार है, उन्होंने उन तहसीलदार को पैसे दे दिया था, और तहसीलदार ने पैसे खा करके, तहसीलदार पटवारी और आरआई ने पैसे लेकर के ये इस सारी घटना का अंजाम दिया, बिना नोटिस, बिना सूचना, और नहीं तो कोई अंतिम तारीख दी हुई, नहीं कोई नोटिस दी हुई। पहली बात तो तहसीलदार जी को जानकारी नहीं है कि अतिक्रमण है की जगह, सबसे पहली बात तो ये है। तहसीलदार को क्यों उसको पता ही नहीं, गई जमीन किन के नाम है, तो उसको अतिक्रमण का पता नहीं ना। वो तो पैसे ले लिया और 9 दूनी 18 घंटा 550 फुट लंबी खेत की पाल को तोड़ दिया, तोड़ अंदर 3 बीघा जीरा की फसल नुकसान कर दी। कम से कम उन्होंने मेरी माँ 90 भर की डोकरी को उनको 4 धक्के भी लगा दी है। मेरी माँ ने उसके मांग की। पटवारी और आरआई तो ये जो मार्ट से नाप लेकर आते हैं उसे भी कम कर देते हैं, वो 620 होती है और ये 610 ही कर देते हैं। 10, हाँ, पटवारी 10 फुट नाप को ही कम कर देते हैं, और यहाँ से भी नाप मुंडे से लाते ही नहीं, और पाली से लाते हैं, वहाँ से भी नाप को कम कर देते हैं, और ये पूरे पॉइंट बाहर निकालते नहीं हैं। मतलब पूरी तरह से घिर गए हैं आप। ये कोई, मतलब कोई भी है वो ठीक तरीके से जांच इस पे हो ही नहीं रही है, जबकि ये जमीन आपके ही नाम है। हाँ। और इस पर भी है जो जेसीपी चलाई गई। हाँ, ये आप ही के नाम? हाँ, ये मेरी माँ के नाम की है, इस पर जेसीपी चलाई गई है, खादारी जमीन की पाड़ को तोड़ दिया। ये सरपंच खड़ा है, ये रहा सरपंच, ये पुलिस प्रशासन है, इनका वीडियो जिन्होंने गाली गलौज देते हुए मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है। ये पत्थर बाहर की साइड में खड़े रुपए है, और ये पेड़ की पाड़ पाड़ दी अंदर। उन्होंने क्या किया कि मैम पहले खेत की पाड़ को अंदर तोड़ा, और जो पत्थर गड्डी की भी वो खेत की पाड़ के बाहर की तरफ की लगाई है। तो मेरी लड़ाई आई है कि भाई मेरा अतिक्रमण ही नहीं था, तो आप पत्थर बाहर लगाए और खेत की पाड़ को अंदर क्यों तोड़ा? अगर मेरा अतिक्रमण था तो आप पत्थर अंदर की तरफ लगवाना। अच्छा, जो अतिक्रमण की थी उसमें अगर उन्होंने पत्थर लाइन जो बनाई है, वो तो बाहर लगाई है, और आपकी जो पाल थी वो अंदर थी। अंदर से तोड़ी है, ये अंदर से तोड़ी है। ये फोटो रही, ये फोटो मौके की रही, आप इसको जूम करके दिखा। एसडीएम तहसीलदार ने दोनों ने मौका देखा, और ये पत्थर आज तक मौके पर है। अच्छा, वो पत्थर है जहाँ हाँ, पे अतिक्रमण की है। हाँ, तो पाल आपकी है वो अतिक्रमण की में आ ही नहीं आ रही। रही नहीं है। हाँ। क्योंकि उनका इन्होंने कोई ना तो नोटिस दिया। ये पेड़ पौधा मेरी तरफ से चलाई है जेसीपी, ये जेसीबी चलाई है। ये पड़ियोड़ा पौधा मेरे खेत की है, 19 का नंबर की, इसमें खेजड़ी जिन के वृक्ष भी हैं। हाँ, खेजड़ी के वृक्ष भी है। हाँ, उनका भी नुकसान हुआ। हाँ, तो देखिए, ये पूरा मामला है वो हमने समझा है, और ये यही गुहार कर रहे हैं कि जो भी मामला है कम से कम इस पे संज्ञान होना चाहिए, इस पे सही प्रकार से जांच होनी चाहिए। ये सरकार से अपील है वो बार बार कर रहे हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इन्होंने अपील की, लेकिन तब भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और अब भजनलाल शर्मा की सरकार है, भाजपा की प्रदेश में सरकार है, फिर से इनकी लगातार है यही अपील की जा रही है। जब इतने सालों से मामला नहीं सुलझा है, अभी हाल फिलहाल में आचार संहिता है, लेकिन इसके बाद में कौन क्या कार्यवाही करता है और कौन किस प्रकार से सरकार है वो कदम उठाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इनकी गुहार यही है कि ठीक प्रकार से
सही जांच होनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।